अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल की मेरी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया था, वो मैं कहते कहते रुक गई थी। अभी वही बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, अम्मी के बारे में। हमारे अम्मी काम को जाते थे, पहले काम को जाते थे ना, वो खाने के बारे में कह रही थी। चलो खैर, वो बाद में करेंगे। वो वो घर में मैं पहली बार, मुझे याद है ऐसा का, मैंने पहली बार हम रमी शायद पहली बार ड्यूटी पे गए दिसता। घर घर का काम करने जाते थे, बर्तन धोने, कपड़ा वगैरह, ज़मीन पोछा करने जाते थे। वो पहली बार शायद मुसलमानों के घर में काम करे उन्होंने, शायद पहली बार। वो मुझे वो घर को जाने से पहले, वो काम को जाने से पहले वो मुझे साथ में लेको गए थे काम पूछने के लिए। मुझे वो घर मैंने देखा था वो पहली बार। वो कितनी साल की थी पता नहीं, याद तो है मुझे, बस इतना ही। मैं कितने बरस की थी ये कंफर्म मुझे पता नहीं। अम्मी की जड़ को गई थी ना मैं, मुझे 100% वो याद था। हाँ, यही जगह है, ये इधर से जाते हैं, यही जगह है, ऐसा पता था थोड़ा थोड़ा। एक बार हमारे अम्मी काम को गए छोड़ को मुझे। हमारे भैया, छोटे भैया, हमारी दीदी आपको पूछा अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है? मैं तो छोटी थी, उसमें भी मैं तोदलते तोदलते ऐसा अम्मी गए उधर काम को गए, हम मुझे बुला ले को गए थे, ऐसा बोली। हाँ अच्छा, तुझे याद है कि तुझे मालूम है क्या रास्ता कर को? हमारा भैया बोल लिया, हमारा दूसरा भैया। वो भी बहुत मेहनत करे, भूत का तो बहुत मेहनत करे। चलो उसकी जिक्र बाद में करेंगे, पहले मेरी अम्मी की करेंगे कंप्लीट। वो चलो तुझे याद है क्या कर को? मेरा भैया बोला हाँ मुझे याद है। वो मुझे ऐसा खांदे पे बिठा के ऐसा पकड़ के लेको गया। वो एनी टाइम मुझे खांदे पे ऐसा बिठाता था, कमर में बिठा के वो हमारा भैया बुला ले जाता था। उल्टा यूँ ऐसा बच्चे को इस तरह पकड़ते ना, वो मुझे ज़्यादातर उल्टा ऐसा पकड़ के दौड़ दौड़ जाता था वो मुझे उठा के। वो मुँह बुला ले को गया, थोड़ी देर सीधा स्ट्राइट जाकर थोड़ा आगे था। मैं गई उसको बुला के, वो घर वही दिखाया जो मेरी अम्मी ने मुझे बताया था ना, ये घर काम पूछने आई हूँ घर को, वो वगैरह मुझे क्या नहीं बताए। वो घर को बुला ले गया था ना, मुझे याद आता। मैं सीधा डायरेक्ट वही घर को उंगली बताई, भैया यही है घर बोल को इशारे में बताई। आज को भी याद है मुझे वो घर। परसों मैं भैया को पूछ रही थी, भैया मुझे वो घर में क्या बा, हमें वहाँ आते सो अम्मी पहली बार वहाँ काम को गए थे ना, वो कह रहा था मेरा भाई मुझसे, क्या तुझे याद है वो सचमुच? हाँ भैया मुझे याद है, मैं हर दिन उधर से रास्तों से गुजरती हूँ ना, मैं हर बार वही देखती हूँ। अम्मी वो पहली बार उधर काम पे गए थे, और घर मुझे अभी याद है। वो तो ताज्जुब हो गया था मेरा भाई। परसों मैंने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करी, वो ताज्जुब हो रहा था। तुझे याद है? हाँ ऐसा कुछ कह रहा था वो घर बताई। वो घर में अम्मी घर का काम, वही घर नहीं बहुत सारे काम करे हमारे अम्मी, बहुत जगह काम करे। वो पहली बार वो मैंने घर दिखाया था, तब बहुत छोटी थी। वो हो गया। वो कई बार वो काम को जाते थे ना हमारे अम्मी, घर में चावल राशन पानी तो वो बिल्कुल भी वो तब उतना अमाउंट नहीं देते थे। जाते जरी पूछते जरी अमाउंट, घर में कुछ भी नहीं हुआ तो थोड़ा चावल वो पका को रखो, काम को गए अगर बोलेगा तो आए तक एक बार धुपकाले में उतर जाता था खाना, उतर को चले जाता था। उतर को गया कर को बोलेगा तो आए तक का उतरता था खाना। उतरा का तो बोले तो हमें वो सड़ते नहीं थे, वो सड़ते तो दूसरा चावल नहीं रहता था हमारे पास खाने के लिए, चावल नहीं रहता था, इसलिए वो धो को खाना खाते थे। एक एक बार खाली उतरा रहता था, एक एक टाइम, एक एक बार ऐसा भी दो रहता था वो खानों में उठाए तो तारा तारा उड़ते थे, वैसा भी खाना खाई। अब वो सटे तो हम ना खाने नहीं रहता था दूसरा, ये वजह से हमें वो तारा उठे से भी खाना खाई, उतरा से भी खाना खाई, और उतरे से भी उससे भी हद पार वो तारा उठे रहते थे ना, वो तक भी खाना खाई हमें, उतनी तकलीफ उठाई। चलो वो दिन वो वक्त तो वैसा था, क्या भी करने आता नहीं। बहुत बार हमें वो घर में ख़ास कर को मेरी बहुत यादें हैं, बहुत ज़्यादा को तो बहुत यादें हैं मेरे। वो पता नहीं वो कितने साल थे हमारे में, मुझे पता नहीं, मगर जितने भी दिन थे वो मुझे
पूरे के पूरे याद हैं, वो पल, वो वक्त जो बिताया मैंने, सब कुछ याद है मुझे। एक बार हमारे अम्मी मुंसिपलिटी का भी काम करे, वो छोटे लोग भी करते हैं, वो हिंदू लोग वो कचरा झाड़ना मुंसिपलिटी का बोलते हैं, वो चरंडी पाक करना, वो भी काम करे। वो इसमें क्या वो यहाँ दावणगेरे में स्कूल फील्ड है, और तब मट्ठी ढोते थे, कहते वहाँ स्कूल फील्ड नया तब तैयार कर रहे थे इस टाइम, स्कूल फील्ड तब नया कहते वो मट्ठी ढोए ना वहाँ की, वो तब नया शुरुआत में कर रहे कहते वो वहाँ की स्कूल फील्ड की मट्ठी ढोई। बस घरांग काम वो थरगर काम कटोड़े काम करती ना, वो भी करे, घरांग काम करे वहाँ, जब तक वो घर में हमें हत्ते तब तक बहुत बहुत बुरा होता था हमारे जोड़ को। उसके बावजूद वो बर्दाश्त कर को रहते थे हमारे अम्मी, उसके बावजूद भी बहुत बहुत मेहनत करे हमारे अम्मी, वो हद नहीं। वो उनकी मेहनत का कितना भी उनकी हमारे अम्मी की तारीफ़ करे तो भी वो कमी है। उतनी मेहनत से हम ना पाले परवरिश करे। हमारे घर के पीछे ही एक ये था होटल, वो हिंदुआं का होटल था। वो कुछ बचे रहता था ना, कौन तो खाए सो, नहीं तो खाना बचा सो वो हम ना देता था। आज को भी उसका चेहरा मुझे याद है। उसका नाम नागण्णा या शिवण्णा, ये दो में से कुछ नाम है उसका। मैं आज को भी उसको याद करती हूँ, वो हमें खाने देता था। और उसके ही होटल के थोड़ा पीछे पर पहले अस्पताल होती थी, बड़ी अस्पताल, वो कौन सी अस्पताल पता नहीं, बट अस्पताल होती थी। वो यल्लीरा नारला पी को सड़ते थे उन्होंने लोग, वो पिए सब भूख को क्या करते थे, हमें लका को वो यल्लीरा फोड़ को उसमें का खोपरा खाते थे। हमें भूख बर्दाश्त कर को हद पर, वो घर के पीछे ही था, बहुत दूर भी नहीं था वो। उस तरह से हम लोगों ने ज़िंदगी बिताई, बहुत तकलीफ़ उठा को ज़िंदगी बिताई हमें। चलो खैर, वही दौर नहीं रहा, अभी थोड़ा सा बदल गया है। इस तरह की थी मेरी जर्नी। पता नहीं और आगे क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं। इसके आगे इधर की ज़िंदगी, उधर की तो वैसी थी हमारी ज़िंदगी। वो हाँ, हमारे में मुंसिपलिटी का भी काम करे, सब कुछ काम करे। दरमा मुंसिपलिटी में दरमा नहीं आता था, दरमा बिल्कुल भी। वो 3 महीने को 4 महीने को दरमा देते थे, कहते तब तक का क्या खाना था हमें, हमारे अम्मी हम ना बच्चों को क्या खिलाना था, हाँ क्या खिलाना था। इसलिए देखो, एक दिन तंगा को एक बार फ़ोटो काट को यहीं इधर शायद वो बादशाह नगर आज़ाद नगर सर्कल में या उधर साइड में शायद वो, मुझे फ़ोटो स्टूडियो भी थोड़ा याद है। फ़ोटो है हमारे अम्मी कार्ड को, हमें सुसाइड करने वाले थे हमारे अम्मी। ये लास्ट में एक फ़ोटो काटना चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ कर बोल को, वो सुसाइड करने वाले थे। एक फ़ोटो है, कभी मैं बता दूँगी आप लोगों को। एक बार वो सुसाइड करने के लिए वो फ़ोटो काटे, वो राशन पानी कुछ भी नहीं बोल को। बाद अचानक हमें वो जहर भी, हमारे अम्मी जहर भी लगाते कहते, वही घर में जहर भी लगाते हमारे अम्मी। मेरे बच्चे इज्जत से मरती हैं हमें उधर। कब तक मैं भूखी प्यासे मेरे बच्चों को डालूँगी मैं। अब बस बहुत हो चुका है, अभी मुझे और ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना। मेरे बच्चों को हद से ज़्यादा मैं तकलीफ़ नहीं देना बोल को। वो जहर भी मिला को खाने में, हमें पूरे जने को एक बार शतल में खाने में जहर डाल को, मेरा भैया, मेरी दीदी, मैं, हमारे अम्मी, हमारे बड़े भैया, चारों भी वही घर में। मुझे वो उसमें जहर मिला है वो पता नहीं, बाद में वो पता चला। अम्मी वो सब लोगों को कहते थे ना, आओ हम लोग जहर भी खा रहे थे। अचानक वो जहर यूँ ऐसा निवाला उठा रहे थे बोलते, तभी अचानक से कोई आको, आमा तेरा पेमेंट आया, आको ले को जा। तब वो अम्मी फेंक को, हम ना पूरे जने को गले लगा को बहुत प्यार कर को, मरते मरते हम वो घर में बचे। ऐसी थी मेरी कहानी।
जहर खाते खाते भी हमें बचे। बाद हमारी दीदी का भी वो घर में बहुत बड़ा 2 एक्सीडेंट हो गया। वो वही घर में मैं छोटी थी। वो न अम्मी काम को जाते थे हमारे, हम दोनों ही रहते थे तब। अभी स्कूल कुछ भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल भी छोटी थी। स्कूल का भी डालते थे। हमारा छोटा भैया है ना, वो काम को जाता था। को सा भी मिले थे होटल में, वो गिलास धोना कुछ भी मिलता तो पंप, वो स्कूल छोड़ को उसकी उम्र में उन्हें काम को जाता था। हमारे बड़े भैया है नहीं, ज़्यादातर हमारे पास कम रहते थे। हमारे दादी के घर में बहुत वो उसे बहुत लाड़ प्यार से, हमारे बड़े भैया को बहुत लाड़ प्यार से पाली सो। एक एक बार वहाँ रहता था, एक एक बार यहाँ रहता था उन्हें। मगर हमारे घर में ज़्यादातर मेहनत करके वो पैसा कभी भी ये नहीं दिया। वो हमारा बड़ा भैया, हमारा छोटा भैया है ना, उसका मोहम्मद सादिकुल्लाह कर नाम, बहुत 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 ईमानदारी से, बहुत वो बचपना से कमाया पैसे, काम कराया। चलो खैर, वही घर में हमारी दीदी का भी एक्सीडेंट। वो नतरालू भुनने के लिए तब चुन्नी हती चूल्हा सिलगा को वो नतरालू भून रही थी। मैं पीछे वार खड़ी थी थोड़ा, वो उसके कपड़े सभी अंगार लगी, वो सब कुछ हो गया। होने के बाद उसको पीछे से जंपर में आग लगी, ऐसा ऐसे पीछे वाली तरफ आग लगी उसको, पीछे जंपर में। वो पीछे चुमनी थी, वो नहीं देखी, पीछे वार मैं थी, मुझे होता समझ में आया उसे धक 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 आग लग रही है उसके कपड़ों को। मैं डर के ऐसा 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 पूरा पीछे जाको, खिड़की थी वो उधर, अभी वो फोटो में शायद आपको दिखा दूंगी वो खिड़की। वो खिड़की के पास पीछे चले जाको खड़ी मैं, उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं किया, कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। छोटी बच्ची क्या करती है। हाँ याद तो है उसे, ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा हुआ मेरे आंखों के सामने, वो जल रही थी, मैं कुछ नहीं करी। मगर अचानक से वो मेन रास्ता आता हुआ, वो काम को जाने वाले थरगारा कौन कौन की लारी में बल्ला की जने 10-15 जने तो भी हत्ते रहेंगे शायद उन्होंने। अम्मी तो काम को गए थे, हमारे भैया उन्होंने भी नहीं थे। मैं और हमारी दीदी वो नतरा रू भूनने बैठी थी। वो आग लगने की देखो, वो लारी जा रही थी ना सड़क पे, वो सड़क के सामने ही घर था। वो ऐसा जंप मार के वो ब्रेक एकदम लगा के, आग देख के वो ब्रेक लगा के, वो जितने भी पीछे वार थे ना, सारे के सारे वो कूद को जंप मार को उसे बेडशीट डाल को उसे बुझा को गवर्नमेंट अस्पताल को ले को गए। मैं तो उधर ही खड़ी थी, वो मुझे इधर ही छोड़ को चले गए। मैं रोते रोते कर को रोते। वो बाहर गेट था उधर कॉम्पाउंड, वो तो सलाख ये क्या, वो काटे काटे जैसा कुछ तो रहता है क्या, वो तांता कहती हूँ, वो तांता को पकड़ के रोते होया खड़ी थी मैं। वो बाद में अम्मी, हम काम होने के बाद पूरा फिनिश होने के बाद आए अम्मी पूछे कहाँ है पिंकी कहाँ है। वो बोले मैं तो रोती हूँ, ऐसा हुआ, वो कहाँ क्यों ले को गए। उनको पता चला वो चिकटेरी अस्पताल हमारे घर के पास में था। वो चिकटेरी अस्पताल को ले को गए रहेंगे अगर बोल को, वो गए अम्मी। पूरा उसका पीछे का बैग पूरा जल गया था। वो उसमें बहुत मेहनत करे, उस पर भी बहुत कोशिश करे। बाद हमारे सईदा आंटी घर को, एक हमारे आंटी थे, हमारे मम्मी के बहन, वो छोटे थे मगर वो उनका दुख दर्द वो सब समझते थे। मगर हम सब बच्चों को, हमारे खाला बच्चों को, मामू बच्चों को, मंजे सभी जने को, हमारे बचपन में पूरे जने को उन्होंने देखते थे, ख्याल करते थे, हमें उनके पास रहते थे ना जब तक थे। वो सब बच्चों को उतनी ही मोहब्बत से माया करते थे। उन्हों समझ ले। बाद उन्होंने अम्मी काम को जाते थे ना, जरे दिन हमारे नानी घर में उसे हमारे दीदी को छोड़े। वो अब देखभाल तो करना होना ना, उसे जरे दिन वहाँ छोड़े। बाद वो जरे दिन के बाद कैसे भी अच्छे बुरे किस तरह से वो वहाँ से चली आई। थोड़े दिन के बाद एक जरे दिन हुआ नहीं, फिर वही घर में एक्सीडेंट कर ली। वो हमारी दीदी ऑटो में बैठे थे, मैं और 2 बच्चे, वो आजू बाजू के पता नहीं कौन थे, वो मुझे याद नहीं, मगर वो 2 बच्चे थे। वो ऑटो वाला था, वो पहचान का वाला ही था कुछ शायद। हम लोग ऑटो में बैठे थे। वो फर्स्ट इधर सलाख रहती ना, उधर खड़ो के हमारी दीदी बाहर जंप करी। वो सामने घोड़ा था, लज छड़ को मारा उसे, वापस रिटर्न वही ऑटो
उसके ऊपर ऐसा चलेगा। अभी तक उसे इधर पूरा टाके पड़े, ऐसा पूरा निशान इस तरह का हुआ हमारी दीदी को पंप। ऐसा वो घर में ऐसे ऐसे हादसे हुई वो घर में। बस वो तो कि मेरे आंखों के सामने जब हमारे अम्मी आँख उठा को यहाँ हाथ रखिएगा तो हाथ यहाँ तक चले गया था हमारी दीदी को, यहाँ तक अभी अंदर हाथ पूरा खड्डा, पूरा खून 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 हो गया था, ऐसा हो गया था। ऐसी ये छोटी सी कहानी, मगर बहुत शायद बहुत लंबा हुआ। वो मेरे शोहर भी पता नहीं किधर चले गए, मुझे काटने को नहीं आ रहा, वो साउंड भी शायद क्लियर आ रहा है नहीं पता नहीं हो रहा, मुझे पता चल रहा। चलो फिर दोबारा से बना दूँगी दूसरी, वही घर की थोड़ी और थोड़ी स्टोरी है, वो बता दूँगी कभी। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ कहने से पहले प्लीज़ 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 आप लोगों को आप शेयर कमेंट्स करो प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट्स करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम्हारे ख़ानदान में ये करो। बेल आइकन तो दबा रहे नहीं, कितने सारे लोग देख रहे हैं, बाजू ही रहता है बेल आइकन, वो तो नहीं दबा रहे, सब्सक्राइबर नहीं कर रहे। कितने लोग कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं वापस ले रहे हैं, दे रहे हैं वापस ले रहे हैं, दे रहे हैं वापस ले, वो तो शायद मेरे कुछ दुश्मन लोग ही हो गए, मेरे अपने दुश्मन लोग ही हो गए, वो दे रहे वापस कर रहे हैं, दे रहे वापस कर रहे हैं। चलो खैर, उनके बारे में तो इग्नोर ही करती हूँ मैं यूट्यूब की फैमिली को पूछी हूँ, मुझे फैमिली बड़ा बोल को, वो मेरे लोग ऐसे ही हैं करके मुझे पता ही है। चलो वो ऐसे ही रहने दो उनको, वो उनके जो गंदे हैं उनकी मन में दिमाग में गंदगी है ना, वो गंदे ही काम करते रहेंगे। चलो उनको गंदे ही करते रहो, रहने देंगे। मगर यूट्यूब की फैमिली को मैंने पूछा, सिर्फ मुझे फैमिली बड़ी चाहिए, मुझे फैमिली बड़ी चाहिए, आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ यूट्यूब की फैमिली को। प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट्स कर दो ना भाई, कुछ नहीं जाएगा आपका, थोड़ा सा बाजू ही होगा, देख रहे हैं ना, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो ना प्लीज़। ओके, बाय बाय, सी यू, खुदा हाफिज़।